नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। सबसे पहली नजर हेडलाइंस पर। प्रदेश में हरेला पर्व का उत्साह, सीएम धामी ने पूजा करके दी शुभकामनाएं। पर्यावरण संरक्षण में सभी से की पौधे लगाने की अपील। भगवानपुरा में युवक की मौत बनी रहस्य, गांव वालों ने जताई हत्या की आशंका। न्याय की लगाई गुहार, जांच में जुटी पुलिस। बड़कोट नगरपालिका में 4 महीने से जल संकट, पंपिंग योजना की स्वीकृति के लिए धरना जारी, भूख हड़ताल पर बैठे ग्रामीण। कफलों में स्थानीय लोगों ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों का किया घेराव, शिक्षकों की कमी के खिलाफ प्रदर्शन, टीचर्स की व्यवस्था जल्द न होने पर दी धरने की चेतावनी। और प्रदेश में भारी बारिश के आसार, मौसम विभाग का अलर्ट, पर्वतीय जिले चंपारण, पिथौरागढ़ और देहरादून की जनता रही सतर्क। बद्रीनाथ विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को हरेला पर्व की शुभकामनाएं दी हैं। इस दौरान धामी ने देहरादून में पूजा अर्चना की। सीएम ने कहा कि यह पर्व उत्तराखंड की सांस्कृतिक धरोहर और पर्यावरण संरक्षण की हमारी परंपरा का प्रतीक है। हरेला न केवल हरियाली और समृद्धि का संदेश देता है, बल्कि हमें पर्यावरण की देखभाल के प्रति जागरूक भी करता है। सीएम धामी ने कहा कि हरेला पर्व हमें अपनी धरती और पर्यावरण की देखभाल के प्रति प्रेरित करता है। आने वाली पीढ़ियों को शुद्ध और स्वस्थ वातावरण देने के लिए वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। वर्तमान समय में ग्लोबल वार्मिंग एक गंभीर समस्या है। हरेला पर्व इसके प्रभावों को कम करने का भी संदेश देता है। उन्होंने प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि वे अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें और पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान दें। तो वहीं उत्तराखंड सूचना विभाग की नई पहल, हरेला को लेकर यह पहल की गई है। इसके अंतर्गत लोक पर्व हरेला के अवसर पर की गई है यह पहल। हैशटैग हरेला 2024 का इस्तेमाल कर वृक्षारोपण की तस्वीरों को टैग करें। बेस्ट 10 तस्वीरों को DIPR के पेज पर लगाया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ उत्तराखंड से SN पंत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। SN पंत, हरेला को लेकर एक नई पहल है, हैशटैग हरेला 2024 आप टैग कीजिए और अच्छी से अच्छी पौधारोपण, वृक्षारोपण की तस्वीरें भेजिए। इस पहल का उद्देश्य क्या है और इससे क्या संदेश जा रहा है? भानु, आपको बताना चाहूंगा, आज से उत्तराखंड में हरेला पर्व की शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री ने वृक्षारोपण करते हुए सभी प्रदेशवासियों को और देशवासियों को हरेला पर्व की शुभकामनाएं दी है। तमाम विभागों की ओर से, सरकार की ओर से, NGO की ओर से और तमाम राजनीतिक दलों की ओर से और आम नागरिकों की ओर से हरेला पर्व, क्योंकि कुमाऊं का मुख्य त्योहार है, लेकिन सरकारी अवकाश होता है, पूरे प्रदेश में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। और कहा जाता है कि आज से सावन के महीने की शुरुआत हो जाती है, हरियाली की शुरुआत हो जाती है और सब कुछ हरियाली और खुशनुमा हो जाता है। जो उत्तराखंड सूचना विभाग ने एक नई से शुरू की है, सूचना महानिदेशक के हवाले से अगर बात करें
तो बकायदा आज उन्होंने एक मौका दिया है उत्तराखंड को, उन तमाम लोगों को जो वृक्षारोपण करें और एक सेल्फी वृक्षारोपण करने के दरमियान उसको हैशटैग हरेला पर्व 2024 करेगी और उन फोटोओं को सूचना विभाग अपने पोर्टल पर स्थान देगा, ताकि प्रचार प्रसार के माध्यम से सरकार या सूचना विभाग ये बताने का काम करेगा कि अगर आप लोग ऐसे मुहिम में हिस्सा बनेंगे तो आपको भी पब्लिसिटी सरकार की तरफ से दी जाएगी, विभाग की तरफ से दी जाएगी। इन फोटोओं को अपलोड करना पड़ेगा और जो बेहतर 10 कैंडिडेट होंगे उनको प्रशस्ति पत्र भी दिया जाएगा और उनको अवार्ड से नवाजा भी जाएगा। तो ये एक पहल की गई है ताकि लोगों को मोटिवेशनल के तौर पर आगे बढ़ने का मौका मिले और वृक्षारोपण ज्यादा से ज्यादा लोग कर पाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया यशवंत पंत आपका तमाम जानकारी के लिए। तो हरेला को लेकर ये एक नई पहल की गई है। तो वहीं राज्य में धूमधाम से मनाया जा रहा है हरेला पर्व। हरेला को हरियाली और नई ऋतु के आगमन का पर्व माना जाता है। उत्तराखंड कृषि पर निर्भर है, लोक पर्व इस पर आधारित है। हरेला पर्व में शिव और पार्वती की पूजा का विधान है। तो वहीं गाजे बाजे से पहाड़ में पौधे लगाते हैं। राज्य में धूमधाम से ये पर्व मनाया जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए देहरादून से संवाददाता शैलेंद्र पांडे सीधे तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, हरेला पर्व धूमधाम से आज मनाया जा रहा है प्रदेश में। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस पर्व में शामिल हुए, उन्होंने भी पौधारोपण किया। क्या इससे संदेश जा रहा है और क्या कुछ नई पहल इस बार हरेला पर्व पर की जा रही है? भार्गव, आप बता दें कि हरेला उत्तराखंड का एक लोक पर्व है जो पहले कुमाऊं में मनाया जाता था, लेकिन अब ये पूरे प्रदेश में मनाया जाता है और आज के दिन सरकारी अवकाश रहता है। और इस बार जो उत्तराखंड में भीषण गर्मी पड़ी है उसको लेकर के आम लोग भी काफी जागरूक हुए हैं और सारे सरकारी विभाग से लेकर के एनजीओ हैं, संगठन हैं, आज बृहद रूप से वृक्षारोपण कर रहे हैं। उत्तराखंड में 16 जुलाई से जो हरेला पर्व शुरू होता है, ये करीब 1 माह चलता है और पूरे माह वृक्षारोपण किया जाता है। वन विभाग की ओर से पहल किया गया है कि पूरे हरेला में 50 लाख पौधे लगाए जाएंगे और पूरे अगर साल की बात की जाए तो वन विभाग ने 2 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। वहीं इसमें फलदार वृक्षों की बात की जाए तो 18 लाख से ज्यादा फलदार वृक्षों लगाने का भी लक्ष्य रखा गया है। इसी तरह और विभागों को भी इससे जोड़ा गया है ताकि सारे विभाग ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाए जाए। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने एक आह्वान किया है कि एक पेड़ माँ के नाम, इस योजना को लेकर भी लोगों में उत्साह है और आज सारे संगठन एनजीओ से मिलकर सारे लोग, राज्यपाल से लेकर मुख्यमंत्री से लेकर के कई केंद्रीय जो मंत्री हैं, यहाँ के उत्तराखंड के जो मंत्री हैं, अपने अपने स्तर पर सारे लोग वृक्षारोपण में लगे हुए हैं। भार्गव जी, प्रधानमंत्री ने मैसेज दिया, उन्होंने एक संदेश दिया कि एक पेड़ अपनी माँ के नाम लगाइए। हालांकि सभी लोग इस मुहिम में जुटे हुए हैं, पहले भी वृक्षारोपण पौधारोपण होता रहा है। इस बार हरेला पर्व पर क्या प्रदेश के लिए कुछ नई योजनाएं या नया कोई ऐलान? उत्तराखंड जो है हरा प्रदेश है, यहाँ पर करीब 70% से ज्यादा क्षेत्रों में वन लगा हुआ है। इसका मुख्य कारण यही रहा कि यहाँ के लोग बहुत पहले से जागरूक थे, हर साल हरेला मनाते थे। इस बार जो भीषण गर्मी पड़ी है तो आम लोगों में भी जागरूकता फैली। अगर राजधानी देहरादून की बात करें तो इस बार टेम्परेचर 43 डिग्री तक पहुंचा था, तो आम लोगों में भावना फैली थी कि पेड़ को जिस तरह से कटाई हो रही है, इससे कारण देहरादून का आबोहवा जो है पहले से बदल गया है। इस कारण लोगों में भी जागरूकता है और बड़े स्तर पर
जो सामाजिक संगठन हो, एनजीओ हो, सरकार हो या विपक्ष यहाँ कांग्रेस पार्टी है, उसके तरफ से आज हरेला का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। लोगों से यह आह्वान किया गया है, लोग भी काफी उत्साहित हैं कि पेड़ लगाएं ताकि पर्यावरण को बचाया जा सके। और देवभूमि जो पहले इसलिए जानी जाती थी कि गर्मी में लोग देहरादून आते थे, यहाँ के मौसम ठंडी रहती है, उस आबो हवा को फिर से बनाया रखा जाए, इसके लिए लोग भी तत्पर हैं और सरकार भी पूरी तरह से तत्पर है। भार्गव जी, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। मसूरी में सद्भावना मसूरी की ओर से RN भार्गव इंटर कॉलेज में हरेला पर्व मनाया गया। यहां विद्यालय के छात्र और स्काउट गाइड के स्वयंसेवियों ने लोक पर्व हरेला में एक पेड़ मां के नाम पर पौधे लगाए। विद्यालय के प्रधानाचार्य अनुज तायल और रिटायर्ड शिक्षिका संतोष आर्य ने बच्चों को हरेला पर्व की जानकारी दी और अपील की है कि सभी को अपने घरों के आसपास पौधे लगाने चाहिए। उन्होंने कहा कि पर्यावरण है तो जीवन है। मसूरी में अनियोजित हो रहे विकास का असर है। इस बार मसूरी में गर्मियों में तापमान 40 डिग्री तक पहुंच गया था। उन्होंने कहा कि मसूरी को हरा भरा करने के लिए कई संस्थाएं काम कर रही हैं। प्रारंभ हुआ उस समय से हजारों पेड़ लग चुके हैं, लेकिन रहे नहीं। यदि वो सब पेड़ लगे होते तो मसूरी बिल्कुल हरा भरा हो गया होता। हम एक स्कीम के तहत लगाते हैं पेड़, लेकिन पता नहीं क्या कारण है कि जिसकी वजह से उसकी देखभाल नहीं होती, उसमें ट्री गार्ड नहीं लगाए जाते हैं या फिर इसके बाद भूल जाते हैं, पानी नहीं डाल पाते हैं। तो ये जिसकी देखभाल हो, थोड़ा पैसा करके उसमें थोड़ा सा खाद वगैरह भी डाली जाए, पेड़ को बचाया जाए। बच्चों को ये बोला जाए कि भाई ये पेड़, जहाँ तक बच्चों के लगाने की बात है, ये पेड़ तुम्हारा है, तुम्हारे नाम का है और इसकी तुम्हें रक्षा करनी है। और अब जैसे सर की ये है योजना कि भाई माँ के नाम एक पेड़ लगे, जैसे हमारी सरकार ने बोला है कि एक पेड़ माँ के नाम, यदि माँ के प्रति श्रद्धा रखते हुए उसकी रक्षा करेंगे तो पेड़ बचेगा। आज हम हरेला दिवस मनाने के लिए रामा देवी प्रांगण में उपस्थित हुए हैं। आज हम यहाँ पर सभी बच्चों के साथ, सारे अपने सद्भावना सदस्यों के साथ आज यहाँ वृक्षारोपण के लिए आए हैं। विभिन्न प्रजातियों के पौधे हमारे पास मौजूद हैं, जिसमें फलों के पौधे भी हैं। तो आज हम उनका वृक्षारोपण करेंगे और साथ ही साथ ये शपथ भी लेंगे कि हम इन पौधों का ध्यान भी रखेंगे। साथ ही बच्चे भी और सद्भावना समिति भी बार बार आके इनका ध्यान रखेगी कि ये वृक्षों को किस तरह का नुकसान ना हो और ये पौधे धीरे धीरे बड़े हों। साथ ही मैंने बच्चों के साथ साथ यहाँ पे एक शपथ का भी कार्यक्रम रखा है कि प्रत्येक व्यक्ति के जन्म दिवस के अवसर पर एक एक पौधा लगाने का वचन ले, तो कहीं ना कहीं हम इस हरियाली की मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। विधायक लखपत बुटोला जोशीमठ बद्रीनाथ गोपेश्वर मंडल में जनता का आभार प्रकट करने के बाद अपने गृह क्षेत्र पोखरी पहुंचे। यहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं और स्थानीय जनता ने बुटोला का स्वागत करके विजय जुलूस निकाला। इस अवसर पर बुटोला ने कहा कि जिस तरह से बद्रीनाथ की जनता ने इतना बड़ा आशीर्वाद दिया, उस पर पूरा खरा उतरूंगा और जो विकास कार्य वर्षों से रुके हुए थे उन कार्यों को पूरा करूंगा। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मुकेश नेगी ने कहा कि ये चुनाव न्याय और अन्याय, धर्म और अधर्म के बीच लड़ा गया और बद्रीनाथ की जनता ने धर्म और न्याय का साथ दिया है। देखिए, मैं सबसे पहले भगवान बद्रीनाथ की इस धरती पर बद्रीनाथ की महान जनता का धन्यवाद देना चाहता हूँ। जब हम लोग चुनाव प्रचार में थे तो हम लोगों से लगातार कह रहे थे कि ये लड़ाई एक राजनीतिक दलों की लड़ाई नहीं है, ये राजनीतिक सुष्ठता की लड़ाई है और धर्म अधर्म की लड़ाई है। और मुझे विश्वास था कि बद्रीनाथ की जनता इसमें न्याय करेगी और मुझे खुशी है बद्रीनाथ के आशीर्वाद से बद्रीनाथ की महान जनता ने भारी बहुमत से हमारे प्रत्याशी को जिताकर हमारे साथ न्याय किया है, हमारी बात को मोहर लगाई है। मैं बार बार कह रहा हूं कि बद्रीनाथ की स्वाभिमान की लड़ाई थी और इस धरती में जो भगवान बद्रीनाथ की धरती है, आप जानते हैं कि केदारखंड का वो भूमि है जहां स्वयं बद्रीनाथ ने आने के लंबे समय तक तपस्या की थी। उस भूमि में लोगों ने कहा है कि राजनीतिक सुष्ठता को पूरी हिंदुस्तान के अंदर ले जाना है और तमाम लोगों ने ठाना था और इसको कर दिखाया। ठीक है, अब पूरे मैं जोशीमठ में कल था, परसों तो सोली में था, आज पोखरी के अंदर तमाम लोग आए हैं, जहाँ चाह वहाँ रहा। और मैं आपसे कह सकता हूँ कि हमारी चाह भी अच्छी है और राह भी अच्छी है। पिथौरागढ़ जिलाधिकारी रीना जोशी ने सोमवार को लिंठयुडा में एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान संबंधित अधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने ईओ नगरपालिका को सभी नगर वार्डों से आवारा एवं पालतू श्वानों की लिस्ट बनाकर बधियाकरण के कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर करने के निर्देश दिए। उन्होंने बधियाकरण से संबंधित दवाइयों और अन्य उपकरणों की भी जानकारी ली।
ईओ नगरपालिका राजदेव जयशी ने डीएम को पूर्व में दिए गए निर्देशों के क्रम में विस्तार से जानकारी दी और बताया कि नगर में करीब 5000 श्वान का बधियाकरण करने का लक्ष्य है, जिसमें आवारा और पालतू श्वान सम्मिलित हैं। मुहर्रम और कांवड़ मेला के दृष्टिगत काशीपुर कोतवाली परिसर में शांति पीस कमेटी की मीटिंग हुई, जिसमें नगर क्षेत्र के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र के संभ्रांत लोगों ने शिरकत की। बता दें कि 17 जुलाई को मुहर्रम का त्यौहार है। इसके साथ ही कांवड़ मास का भी महीना चल रहा है। इन त्योहारों को लेकर कोतवाली परिसर में सीओ अनुष्का बडोला के नेतृत्व में एक शांति मीटिंग हुई, जिसमें नगर के कोतवाल आशुतोष सिंह समेत नगर क्षेत्र की सभी चौकियों की पुलिस शांति मीटिंग में मौजूद रही। मौजूद लोगों ने अपने अपने विचार रखे। अंजुमन सिरते हुसैन मुहर्रम कमेटी के अध्यक्ष चौधरी इनाम हुसैन एडवोकेट ने बताया कि मुहर्रम का त्यौहार बुधवार को संपन्न होगा। दोनों आयोजन को लेकर सुरक्षा देने के सुझाव भी दिए गए हैं। ये बैठक रखी जाती है, तो मुहर्रम के परिप्रेक्ष्य में जो 17 तारीख को है उसमें भी आज बैठक रखी गई थी। दोनों कम्युनिटी से लोग आए थे, दोनों ने अपनी इश्यूज बताए जो पिछली बार या हम प्रशासन की तरफ से जो भी कमियां रह गई थी या जो हमें उन्हें कन्वे करना था, ताजियों की हाइट से रिलेटेड हो या चाहे रूट से रिलेटेड हो, वो हमने उन्हें कन्वे किया और एक अच्छी बैठक हुई है। कि एक इशू इन लोगों ने ये बताया था, जैसे कई जगहों पर हाई टेंशन वायर है, तो उससे रिलेटेड हम यहाँ पे जो भी एसडीओ मैडम है उनसे बात करेंगे और ये इंश्योर करा जाएगा कि उस टाइम पे हाई टेंशन वायर्स में जो पावर होगा वो कट रहेगा। ये एक इशू इनके द्वारा रेज किया जाएगा। लक्सर में 11 जून को प्रतापपुर के ग्राम प्रधान व लेखपाल के बीच विवाद के बाद लेखपाल संघ ने धरना दिया था। लेखपाल संघ लगातार ग्राम प्रधान की गिरफ्तारी की मांग कर रहा है। लेखपालों के लगातार धरने पर बने रहने से आमजन पर प्रभाव पड़ने लगा है। लोग तहसील मुख्यालय आते हैं, लेकिन लेखपाल संघ के धरने पर होने के कारण उनके कार्य नहीं हो पा रहे हैं, जिसके चलते आमजन को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। लोगों के लेखपालों से जुड़े काम नहीं हो रहे हैं। लोग बेहद परेशान हैं। अब परेशान लोगों ने मामले की शिकायत सीएम पोर्टल पर की है। शिकायतकर्ता ने सीएम पोर्टल पर शिकायत कर लेखपाल संघ के धरने को खत्म करने की मांग की है। मुझे क्रेडिट कार्ड बनवाना था, किसान कृषि कार्ड, जिससे हमारी फसलें नष्ट हो गई थी सब। अब बताओ किसान क्या कर सका, किसान परेशान है, तो सोचा कृषि कार्ड बनवा लेंगे और क्या है। तो चक्कर में बैंक के गया मैं, बैंक के द्वारा मुझे सूचना दी गई कि भाई अपनी खसरा खतौनी के निकल रहा हो हमारे लिए। अब मैं वहाँ लेने गया तो वहाँ धरना चल रहा। एक प्रधान है, उसकी क्या नाम है, पटवारी जी की व्यक्तिगत लड़ाई हुई होगी, उससे हम आम लोग परेशान हो रहे जनता। अब पिछले 15 दिन से चक्कर खाता हूँ तहसील के। अब बार बार जाता हूँ, यही सूचना मिलती है कि धरना चल रहा, तो इस चक्कर में हमारा कार्य नहीं हो पा रहा। सरकार से परेशान है और इनकी जो डिमांड है नाजायज़ है, क्योंकि जिन धाराओं में गिरफ्तारी नहीं है उनमें पुलिस कैसे गिरफ्तार कर लेगी। जहाँ तक पब्लिक का सवाल है, ना तो किसी का प्रमाण पत्र बन रहा है, बच्चों के एडमिशन चल रहे हैं, दूसरे गन्ना समिति में लोगों को मेंबर बनना है, उसके लिए खतौनी वगैरह जारी नहीं हो पा रही है, लोगों के लोन नहीं हो पा रहे हैं, इनकी वजह से खसरे नहीं मिल पा रहे हैं। इसके अलावा और बहुत प्रोसीजर है जो रुका हुआ है। किसी को अपनी बेल करानी है, उसमें जमानत तस्दीक की जरूरत है, वो तस्दीक नहीं हो पा रही है। 27 दिन से ये धरना प्रदर्शन चल रहा है लेखपालों का यहाँ पर, और इसकी वजह से देखो पब्लिक को इतना नुकसान हो रहा है। पब्लिक के साथ साथ वकीलों को भी नुकसान है, क्योंकि पब्लिक ने जो काम वकीलों को दे रखा है, सौंप रखा है, वो काम फिर अंदर इसलिए नहीं हो पा रहा है, ना तो दाखिल खारिज हो पा रहे हैं, और भी कई यहाँ के कार्य हैं वो सारे रुके पड़े हैं, और उसकी वजह से पब्लिक परेशान हो गई है। और जो आजकल बच्चों के प्रमाण पत्र जो हैं वो भी नहीं बन पा रहे हैं, क्योंकि सब लोग अमीनों ने भी उन्हें समर्थन दे दिया है, और इसलिए सब काम ठप पड़ा है पब्लिक का। मौसम विभाग ने पूरे उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक आज प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार राज्य में कई जगह पर हल्की मध्यम बारिश की संभावना है। इसके साथ ही पर्वतीय जिलों नैना, चंपारण, पिथौरागढ़ और देहरादून में भारी बारिश हो सकती है। वहीं आगामी 2 दिन प्रदेश में कई जगहों पर हल्की वर्षा होने की उम्मीद है। इस दौरान पर्वतीय क्षेत्रों में भारी बारिश हो सकती है। इसके साथ ही 4-5 दिनों में उत्तराखंड के मौसम का मिजाज बदलने वाला है। इसके मद्देनजर प्रदेश भर में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।
प्रदेश में बारिश की संभावना को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है ताकि जानमाल का नुकसान न हो। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पागल नाला और गुलाब कुटी के पास में मलबा आने से मार्ग बाधित हुआ है। इससे दोनों तरफ छोटे बड़े वाहनों की लंबी कतारें लग गई। यहां देर रात तक लगातार मूसलाधार बारिश हुई है। संबंधित विभाग की मशीन दोनों जगहों पर बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग को खोलने में लगी हुई हैं। बता दें कि बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग मलबा आने के कारण बाधित हो गया। पागल नाला और गुलाब कुटी के पास मलबा गिरा, जिससे कि बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हुआ है। मार्ग के दोनों तरफ लंबा जाम लग गया। लोगों को काफी परेशानी इससे हो रही है। वहीं सिलक्यारा सुरंग से चर्चाओं में आए बाबा बौखनाग के पास बड़कोट पेयजल पंपिंग योजना के लिए 40 दिनों से तहसील में धरना दे रहे धरनार्थियों ने बाबा बौखनाग देवता के दरबार में पहुंचकर पेयजल पंपिंग की स्वीकृति के लिए गुहार लगाई। भीषण जल संकट से त्रस्त बड़कोट की जनता को बाबा बौखनाग ने संघर्ष व्यर्थ न होने का आशीर्वाद दिया। देवता ने मांग की मंजूरी न होने पर पद से हटाने की बात तक कह डाली। संघर्ष समिति ने बाबा पर विश्वास जताते हुए उम्मीद जताई है। बता दें कि बड़कोट नगरपालिका की जनता 4 महीने से भीषण जल संकट से त्रस्त हो रखी है। नगरवासी 6 जून से धरने पर बैठे हुए हैं और 6 जुलाई से भूख हड़ताल और अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। हम पिछले 40 दिनों से यहाँ पंपिंग पेयजल योजना की वित्तीय स्वीकृति की मांग को लेकर के लगातार धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल कार्यक्रम कर रहे हैं। आज इसी क्रम में सरकार को लिखते लिखते हम रोज लिखते आ रहे हैं। आज हम अपने आराध्य देव बाबा बौखनाग के दरबार में गए और बाबा बौखनाग ने हमें आशीर्वाद दिया कि हमारी मांग पर संघर्ष व्यर्थ न जाए, जल्दी हमारी मांग पर सुनवाई होगी और हमें वित्तीय स्वीकृति प्रदान होगी। और साथ ही बाबा ने ये भी कहा है कि यदि तुम्हारी मांग स्वीकृत नहीं होती है तो तख्त पलट भी हो सकता है। ये भी हमें आशीर्वाद दिया बाबा ने। हम 40 दिनों से यहाँ पर जो है आंदोलन कर रहे हैं और 6 जुलाई से महाराज केशवगिरी महाराज जो है यहाँ भूख हड़ताल पर बैठे थे। 6 जून से हम लोग यहाँ पर धरना स्थल पर जो है आंदोलन कर रहे हैं और केशवगिरी महाराज जी के उठने के बाद यहाँ पर हमारे बड़े भाई पूरण सिंह रावत जी हैं जो आज भूख हड़ताल में बैठे और 5वां दिन उनको हो गया है। 40 दिन आज पूरे होने जा रहे हैं। भगवानपुर थाना क्षेत्र के रायपुर में एक अजीबोगरीब घटना घटी जिसमें युवक की मौत रहस्य बन गई है। हालांकि ग्रामीण इस मौत को हत्या मान रहे हैं, जो कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही सही पता चल पाएगा। पुलिस ने शव का पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेजा है। दरअसल मुंतजिर की मौत इतनी गंभीर है कि आसपास के हजारों लोग मौत को मानने को तैयार नहीं हैं। लोगों ने भगवानपुर पुलिस से निष्पक्ष जांच की मांग की है। गायब थे घर से। अब इनका लड़का अभी लगभग 8 बजे करीब गया था घेर में। उसने कहा कि जी पापा है नहीं यहाँ और फ़ोन इनका बंद था। तो एसओ साहब को फ़ोन करा, लोकेशन पर लगवाने की वो करी, लेकिन फिर यहीं से सूचना दी किसी ने। उन्होंने रिकॉर्डिंग चेक करी पड़ोस में से ही अपने, तो उस कैमरे में वो जाते हुए दिखाई दिए। फिर वो पीछे किराएदार रहते थे कुछ, उनके कमरे में मृतक पाए गए। अच्छा, प्रथम दृष्टि क्या लग रहा? अभी तो कुछ नहीं कह सकते जी। एक जो सामने आ रहा है जिसे पता था कि 4 बजे तक जिंदे थे। नहीं ऐसा नहीं है। जो था वहाँ मौके पे वो तो फरार है। जिसका रूम था, जो किराएदार रहता था, वो तो है नहीं। अभी ये पता नहीं कि 4 बजे तक के किसने बोला किसने नहीं। हत्या ही लग रही है अभी तो, जब तक पोस्टमार्टम ना हो जाए क्लियरिटी तो हुआ था क्या? नहीं, ये दुनिया 1 बजे से चाहे घर से खाना खा के निकला था, उसके बाद गायब है बस। तो फिर किस पे पता चला गया? ये प्रधान आशीष जी ने बुलवाया था रोशन लाल सैनी की बैठक पे, वहाँ से पता चला कि भाई उस डेथ हो गया, वो मृत्यु हो गई उनकी। कुछ उनका लड़ाई झगड़ा किसी? ना लड़ाई झगड़ा कभी किसी से हुआ नहीं उनका।
वो तो अपने दुकान पे बैठ रहा होता, कभी कोई मतलब ही नहीं किसी के पास बैठना उठने का। पिथौरागढ़ जिले में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बता दें कि बेरीनाग महाविद्यालय सड़क बारिश में नाला बन गई है। कई लोग इस सड़क में दोपहिया वाहन दुर्घटनाग्रस्त होकर चोटिल भी हो गए हैं। बारिश में महाविद्यालय नाग मंदिर नागदेव वार्ड में जा रहे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। छात्र संघों स्थानीय लोगों ने पीडब्ल्यूडी और नगरपालिका को लिखित रूप में पत्र देने के बाद भी किसी भी जिम्मेदार अधिकारियों ने अभी तक सुध नहीं ली है। जोशीमठ ब्लॉक में आने वाली लांजी पोखनी गांव आज भी सड़क जैसी सुविधाओं से नहीं जुड़ पाए हैं। आज भी ग्रामीण जान हथेली पर रखकर अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए मजबूर बने हुए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सरकार के द्वारा उनके गांव तक के लिए फिलहाल 10 किलोमीटर के आसपास सड़क स्वीकृत की गई थी, लेकिन जिसमें से तकरीबन 5 किलोमीटर के आसपास की सड़क कटिंग का कार्य आधा अधूरा पड़ा है। यहां तक कि सड़क कटिंग कार्य होते वक्त उनके गांव तक जाने वाला रास्ता भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चला है, जिस कारण पूरे ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हम विगत लगातार 2012 से लांजी पोखनी मोटर मार्ग की बात करते आ रहे हैं और अभी जो मोटर मार्ग स्वीकृत हुआ है वहाँ पे 10 किलोमीटर, वहाँ पे जो है 5 किलोमीटर का टेंडर पड़ा है, लेकिन जो PWD का कॉन्ट्रैक्टर है वहाँ पे जो है उन लोगों ने अपनी मनमानी कर रखी है। सड़क कटिंग का जो कार्य किया है उन्होंने मग डंपिंग नहीं किया है और मग को बहुत बिखेरा हुआ है, जिससे उस क्षेत्र में लगभग 300 परिवार निवास करते हैं। लोगों को आने जाने में बहुत समस्याएं हो रही है। वहाँ पे रास्ते नहीं हैं। लोगों के जो व्यवसाय हैं, ग्रामीण क्षेत्र के लोग ज़्यादा व्यवसाय अपना दूध का करते हैं। सब लोग गरीब लोग वहाँ पे रहते हैं, लेकिन आज लोगों का दूध जैसे का तैसा पड़ा हुआ है और वहाँ पे जो है ठेकेदार से अगर बात करने की कोशिश करते हैं वो लोग जो है हमारा फोन रिसीव नहीं करते हैं और हम लोगों को वहाँ पे बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।